अच्छा स्टूडेंट्स, ये उसी लेक्चर 4 का रिमेनिंग पार्ट है। इसमें हम ना कुछ फिगर्स हैं, उनको देखते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड फिगर है, ठीक है। क्यों, मुझे कैसे पता चला है? आप सबको पता है स्टूडेंट कि ये देखें, ये इसकी दोनों लेंथ्स डिफरेंट है, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेम होती ना लेंथ्स और ये, ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर है। तो ये इसका जो इंटरनल इसको कहते हैं एरिया, वो किसके बराबर होता है? इन दोनों को लेंथ और इस ब्रेड्थ को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, अगर एक स्क्वायर होता, फॉर एग्जांपल स्क्वायर क्या है? स्क्वायर की शेप आप सबको पता है, ये है, ठीक है। इसका अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है, एरिया, सॉरी, एरिया कैलकुलेट अगर हमने करना है, उसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ, ठीक है, क्रॉस लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। और ये है क्यूब। इसका वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है? सिंपल, आपको मैं फार्मूलाज के बारे में बता रहे हैं, इनके फार्मूले आप याद रखें। तो वो क्या होता है, इसकी इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये जो है ये इसकी हाइट है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखिए, जब वॉल्यूम का जिक्र आना तो इसका यूनिट का जो आएगा ना, इसके ऊपर क्यूब आएगा। और जब भी एरिया का जिक्र आना है तो आपका जो यूनिट है वो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है। बात समझ आ गई है? यहाँ पे सिर्फ सिंपली देखा जाए तो देखिए, यूनिट्स का आपको बताया जा रहा है। हम पहले जो पढ़ते आ रहे थे वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर होता था इस तरह, लेकिन यहाँ पे क्या फीट्स हैं और इंचीज हैं, ठीक है। यही बात थोड़ी सी इसमें डिफरेंट चीज़ है, यूनिट्स डिफरेंट है। अब आगे जरा आ जाइए, एक हमारे पास यूएसए, ठीक है, यूएस कस्टमरी सिस्टम। ये क्या है? ये यूनिट्स जो नहीं होते, देखें, जैसे एग्जांपल्स इस बात को समझते हैं। जैसे देखें, हमारे कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो जैसे 1 डजन, एक दर्जन जो होता है वो 12 के बराबर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 डजन को हमने 12 जो है 12 के बराबर ही क्यों रखा है? ठीक है, हम 13 क्यों नहीं कह सकते? तो इसी तरह अगर ये इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं, हम खुद अपने कंट्री के लिए, मुआशरे के लिए कुछ एक सिस्टम बनाने के लिए हम खुद से ये चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उनको खुद जो है मैनेज करने के लिए ये कुछ यूनिट्स ड्राइव कर लेते हैं। तो यूएसए में भी ये एक सिस्टम है जो चलता है डिफरेंट यूनिट्स का। आप डिफरेंट कोई भी क्वांटिटीज खरीदते हैं, चीज़ें चीज़ें कोई भी आप खरीदते हो, जैसे दूध है तो वो केजी में या लीटर्स में भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज, किलोग्राम भी है, पाउंड्स भी हैं। आपने देखा पाउंड्स भी चलते हैं, टन्स भी होते हैं। तो अमेरिका के अंदर अगर लेंथ्स की मेजरमेंट आपने करनी है तो उसका फार्मूला, जैसे 1 इंच किसके बराबर है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फॉर लॉन्ग किसके बराबर है? 40 रॉड्स। 1/8 माइल्स के बराबर है। तो अगर वेट्स का जिक्र किया जाए तो 1 ग्रेन जो है वो इसके बराबर है 0.0648। 1 ओंस किसके बराबर है? 437.5 ग्रेन है। 1 पाउंड 16 ओंसिस के बराबर है। 1 टन 2000 पाउंड के बराबर है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें, इनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये असल में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ कंट्री के जो लोग हैं, साइंटिस्ट वो बैठ के एक सिस्टम बनाते हैं यूनिट्स का, जिसकी वजह से हमारी आपस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, चीज़ें जो आप लेते हैं, उनकी मेजरमेंट ठीक हो सके, ठीक है। अब ये प्रीफिक्सेस क्या है? आपने क्लास 9 में भी ये पढ़े हैं। ये डेसी या डी से ज़ाहिर किया जाता है 10 की पावर। या आप सारा देखेंगे तो ये मैट्रिक सिस्टम है, 10 की बात हो रही है, इसीलिए इसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसमें देखा जाए 10 की पावर्स है नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ठीक है स्टूडेंट। तो बात समझ आ गई है? 10 की पावर डेसी क्या होता है? 10 की पावर माइनस। सेंटी क्या होता है? 10 की पावर -2। तो ये प्रीफिक्सेस हैं, जिधर भी डेसी यूज हो आप आंखें बंद करके वहां पर लिख दें 10 की पावर -1। जहाँ पे डेका आ गया आपने 10 की पावर 1 लिख देनी है। किलो आ जाता है तो आपने ना वहाँ के की जगह पे क्या लिखना है? 10 की पावर 3। सिंपल चीजें हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आगे ये जरा एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, मैराथन रनिंग रेस इज अबाउट 26.2 माइल्स। हमने बताना क्या? अबाउट हाउ लॉन्ग इज इट इन किलोमीटर्स। अब ये माइल्स में है, ठीक है स्टूडेंट। हमने इसको किलोमीटर्स में बताना है। ये तब ही हमारे लिए इजी होगा जब हमें पता हो कि 1 माइल्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं। 1 माइल किसके बराबर है? 1.6093 किलोमीटर। यही इसी के मैं यही हमारा कन्वर्जन फैक्टर भी है।
मैं आपको इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन बताऊं, मैं आपको कहूं यही क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, टू कन्वेरियंट फैक्टर्स जो है पहले तो इसके लिखने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए पहले कन्वर्जन फैक्टर बताओ क्या यूज होगा। तो वो कैसे पता चलता है, आपने जिस चीज में इसका आंसर लाना होता है ना, किलोमीटर्स में है, तो आप पहले लिखो 1 माइल्स कितने किलोमीटर्स के बराबर है, या 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है। तो इस तरह ये जो चीजें हम अपने सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ये जो चीजें लिखते हैं, यही असल में कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। अब देखें, इस सवाल को करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। तो मैं अगर डायरेक्टली बताना चाहूँ ना, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मैं फौरन बताऊं कि इसको हमने किस में करना है, हमने इसको करना है किलोमीटर में, हमें पता लग गया कि 1 माइल किसके बराबर है, 1.6093। मैं इसी वैल्यू को, ये जो लिखी हुई है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइल के साथ। मैंने आपको कहा था माइल्स हो या माइल हो एक ही बात है, इसमें हम कोई फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ शॉर्ट, MI 1 माइल, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही शक्ल बनेगी स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसका ना ये वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करने लगा हूँ डायरेक्टली। मैं 1 माइल की जगह पे स्टूडेंट डायरेक्टली लगाता हूँ। मैं 1 माइल की जगह पे अगर ये डायरेक्टली वैल्यू, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ 1.6, ये थोड़ा सा ना पॉइंटर नहीं चल रहा असल में मेरे पास ना, ये प्रॉपर नहीं इसका सॉफ्टवेयर, इसलिए ये नहीं वर्क कर रहा सही। ठीक है, 9, 3, तो साथ में क्या आ गया के। एक मैं करवा देता हूँ स्टूडेंट, अब बाकी आपने खुद एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, टाइम शॉर्ट होता है लेक्चर का, तो मैं इसलिए वीडियो कंप्लीट हो जाती है, मैं आपके लिए आसानी के लिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, जैसा कि ये है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इधर मैं बताऊं तो इन्होंने ना ये वाला आपको स्टूडेंट अगर जिन्होंने लेक्चर सुना है पिछले, ये उन्होंने इस तरह का यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज किया है। ठीक है, अब मैंने ये वाला डायरेक्टली पुट किया है। आपको मैं कहूँगा आपने टू, इसी क्वेश्चन को टू जो है कन्वर्जन फॉर्म के साथ सॉल्व करो, तो आप इसको भी यूज करेंगे लहदा, एक सवाल करोगे फिर इसको करोगे तो एक अलहदा, ये इसलिए होगा सिर्फ आपकी आइडिया के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जवाब में ये भी पूछ सकता हूँ कि जी आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर देना, हो सकता है शादी के बाद 2-3 डिजिट्स आ रहे हो इशारे के बाद, तो मैंने क्या लिखा हुआ है 1 डेसिमल प्लेस, तो आपने 1 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है। अब ये क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर्स आर इन 1 स्क्वायर माइल। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। आपसे ये पूछा गया है कि स्क्वायर किलोमीटर्स वो कितने 1 स्क्वायर माइल के बराबर है। पहले आप सिंपल लिखो 1 माइल किसके बराबर है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। इसके इन दोनों तरफ स्क्वायर ले लोगे तो 1 माइल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 1.602 किलोमीटर। इन इसका भी जब होल स्क्वायर लेंगे वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना, स्केयर बताना है, तो दोनों तरफ स्केयर ले लो, इसका इस वैल्यू का आप लिख दे, स्केयर लेके क्या आंसर आता है, इसके ऊपर आ जाता है किलोमीटर का स्केयर। ये देखें जैसे है। ठीक है, इसका स्केयर लिया वैल्यू का, वो ये आ गई, तो 1 माइल स्केयर इसके बराबर है। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ, अप्रोक्सीमेटली कर दूँ, तो ये 2 पॉइंट है, शारिये के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक रखो तो ये हो जाएगा 8 है, 5 से बड़ा है तो ये 6 हो जाएगा, 2.6 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आया था टेम्परेचर स्केल। बेसिकली 3 टेम्परेचर स्केल है, एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस है और एक केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ से ज़रा पढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल कॉमनली यूज इन यूएसए, और वाटर फ्रीज होता है 32 फ़ारेनहाइट पे एंड बॉयल्स करता है 212 पे। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं सेल्सियस में, तो 0 पे पता है आप फ्रीज करता है, और 100 पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये सेल्सियस स्केल है, यही अक्सर दुनिया के या हमारे कंट्रीज के अंदर यही चल रहा है। केल्विन जो है ये भी चलता है मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो अब देखें, वो यूज़ केल्विन स्केल। अब देखें इसका जो है ना, इट्स 0 पॉइंट, और इसका जो 0 पॉइंट है ना, 0 केल्विन, और एक चीज़ इसकी नोट करते हैं, वो यूज़ द केल्विन स्केल विच इज़ द सेम एज द सेल्सियस स्केल एक्सेप्ट फॉर इट्स 0 पॉइंट which corresponds to -273.15 सेंटीग्रेड। क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स ये, कि जो इसका ना जो 0 केल्विन है ना, है 0 केल्विन,
ठीक है, वो किसके इक्वल है, -270। आप सेल्सियस में देखेंगे ना, है 0 केल्विन की सीध में वो बताना चाह रहा है कि इसके 0 केल्विन की सीध में जो सेल्सियस में इसकी इस जीरो लेवल पे जो वैल्यू होती है वो -273.15 है। ठीक है स्टूडेंट, वो सिर्फ सिंपली वैसे एक आइडिया दे रहा है कि जो केल्विन का जो 0 केल्विन है इसके सीध में जो हमारी मतलब सेल्सियस का जो सिमिलैरिटी हो रही है ना, है 0 लेवल पे। ठीक है, इसका जो ये 0 लेवल है इसका यहाँ पे तो नहीं 0 लेवल सेल्सियस का, सेल्सियस तो इधर 0 सेंटीग्रेड है, लेकिन केल्विन की सीध में जो इसका 0 लेवल पे जो वैल्यू है ना वो -273.15 सेंटीग्रेड है, वो ये इधर इधर इस लाइन में बता रहा है। और टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज, इसको अब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं, इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पे केल्विन जीरो टेम्परेचर शो करता है। और ये इट इज़ द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, ये बिलजारी बात है, माइनस में जितने भी है ना वैल्यूज, ये आपकी कोल्डेस्ट टेम्परेचर को शो करता है, पता है, घरों में या -डिग्री सेंटीग्रेड में होना, ये कोल्डेस्ट चीज़ को बताता है, कोल्ड। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, केल्विन जो होता है उसके ऊपर इस डिग्री सिंबल को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं यूज़ किया जाता। ठीक हो गई बात स्टूडेंट, इसकी एक हम एग्जांपल करेंगे, एक टेबल हम जरा देखते हैं। तो ये कुछ कन्वर्जन टेबल है। ठीक है, आप देखें, अगर आपको मैं कहता हूँ जी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, मैं आपको एक टेम्परेचर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ आपने इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है, तो उसका क्राइटेरिया ये फार्मूला है, इसको छोड़ दें, इस पे डायरेक्ट इसका फार्मूले ना, आपने जब पेपर हो ना इन फार्मूलों को फौरन लिख दें, आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, C/F है वो ये है, F/C है वो ये है बेसिक दो ही फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। इसी से ही बाकी अ, फा, इससे ये वाला बन सकता है, इससे ये वाला बन सकता है, तो ये आप एक एक याद कर लो इनमें से, बाकी आप खुद भी बना सकते हो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किसको किस में कन्वर्ट करते हुए क्या करना है। ठीक है, सेल्सियस टू केल्विन है तो आपने ये यूज कर देना है। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको कुछ आइडिया हो जाता है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ये उसका टेम्परेचर हमें गिवन है, फॉरेन में हमने क्या बताना है, व्हाट इज इट इन ऑन सेल्सियस एंड केल्विन। मैं आपसे कहता हूँ कि इसका ना आप सेल्सियस में भी बताओ और केल्विन में बताओ। ठीक है, इसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला फार्मूला, F/C। तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है। एक चीज़ स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये ना, आपने जब भी वैल्यू पुट करनी है ना, जैसे इसी फार्मूले को, ये वाला जो फार्मूला है मैंने ये लिखा दिया। ठीक है, अब एफ की जगह पे ना आपने लिखना है 98.6, बस, ना डिग्री लगानी है ना फ़ारेनहाइट लगाना है, ये बात याद रखिएगा जब आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, जब आपने आंसर लिखना है तब आप डिग्री सेंटीग्रेड लिखो जिसमें आपने आंसर लगाना है। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये डिवाइड करोगे, तो ये आपका 37 सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो यही नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, जो कि सेल्सियस में ये है, फ़ारेनहाइट में ये है, सेल्सियस में ये है, केल्विन में देखते हैं क्या बनता है। इसी को हमने अब केल्विन में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो क्या है, सेल्सियस टू केल्विन, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो सी की जगह पे स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला है, ये है, यही यूज हुआ है। सी की जगह पे आपने क्या लगाना है, 37 सिर्फ। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लगाना, इसमें 273.15 आप ऐड कर दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा केल्विन में। तो अब बात समझ आ गई है स्टूडेंट, कि जो पूछा गया था ये मैंने लिख दी दोनों बॉडी टेम्परेचर। अब देखें, ये तो एक एग्जांपल थी, इसके रिलेटेड मैं और भी एग्जांपल्स, आप मुख्तलिफ टेम्परेचर्स आपको बताऊं मैं, को इनको आपने इसमें कन्वर्ट करना है तो बड़े आसान से सवाल हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा लेक्चर 4 था। और आप ज़रूर इसकी जो मैंने आपको क्विज शेयर किए हैं, प्रॉब्लम शेयर किए हैं स्टूडेंट, उनको ज़रूर इनको डिस्कस कीजिएगा, जो ना प्रॉब्लम समझ आए तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।